टूनी अपने माता पिता के साथ सुंदरवन जंगल में रहा करती थी। टूनी के पिता हमेशा बीमार रहते थे और उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए टूनी ही अकेले घर में कमाने वाली थी। वह जंगल में घूम घूम आइसक्रीम बेचा करती थी। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। अरे वो आइसक्रीम वाली, जरा इधर आना, मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए 2 आइसक्रीम, टोटल 6 रुपए हुए। आइसक्रीम बेचने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। टूनी स्कूल के सामने से होकर जा रही होती है, तभी कुछ छोटे बच्चे उसे देख लेते हैं। अरे वाह, आइसक्रीम वाली आ गई। मुन्नी, पिंकी, ज्योति, सब आ जाओ। दीदी दीदी, हम सबको एक आइसक्रीम दे देना। अच्छा, आप सबको आइसक्रीम चाहिए तो लाइन में खड़े हो जाओ, तभी मैं आप सबको आइसक्रीम दूंगी। सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं। टूनी उन सबको एक एक आइसक्रीम दे देती है। बताओ बच्चों, आप सबको आइसक्रीम कैसी लगी? दीदी दीदी, आपकी आइसक्रीम तो बहुत स्वादिष्ट है, बढ़िया बढ़िया दूध वाली। मुझे तो आपकी आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। टूनी मुस्कुराते हुए कहती है, तभी तो मैं रोज छुट्टी होने से पहले ही यहाँ आ जाती हूँ, ताकि तुम बच्चों को दूध वाली आइसक्रीम खिला सकूँ। टूनी सुबह से लेकर शाम तक अपने सर पर आइसक्रीम का डिब्बा लेकर पूरे जंगल में घूमती और बेचा करती। टूनी ने यह आइसक्रीम बनाने का तरीका अपने पिताजी से सीखा था। उसके पिताजी पहले घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से उन्होंने यह काम छोड़ दिया। इसी काम को टूनी ने करना शुरू कर दिया। अगले दिन टूनी कुल्फी बेचने जाती है और उसकी आइसक्रीम खूब बिकती है। अरे वाह, आज तो सारी आइसक्रीम बिक गई और आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है। पिताजी ने बहुत दिनों से कुछ फल नहीं खाए, क्यों ना उनके लिए कुछ फल ले लूं। ये लो माँ, पिताजी के लिए कुछ फल लाई हूँ। पिताजी ने बहुत दिनों से कुछ फल नहीं खाए, उन्हें दे देना। मेरी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है, कितनी मेहनत करती है। सुबह से लेकर शाम तक अपने सर पर आइसक्रीम का टोकरी लेकर घूमती रहती है। मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो इतना दुख तुम्हें सहना नहीं पड़ता। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हर माता पिता चाहते हैं उनके बड़े बच्चे होकर उनका सहारा बने, तो फिर भला मुझे इस काम में क्या परेशानी? टूनी की बातें सुनकर उसकी माँ के आंखों में पानी आ जाते हैं और वो अपने पति से कहती है, हम भगवान का लाख लाख शुक्रिया करते हैं जिसने हमें तुम जैसी बेटी मिली। अच्छा माँ, आप ठीक है, अब चलो खाना खाते हैं। और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। हमेशा की तरह अगले दिन टूनी अपने सर पर आइसक्रीम का डिब्बा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। आइसक्रीम ले लो, ताजे ताजे आइसक्रीम ले लो, दूध वाली आइसक्रीम ले लो। अरे आज कोई खड़ा क्यों नहीं है? स्कूल के सारे बच्चे कहाँ गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुनो बेटा, जरा इधर आना। तुम और तुम्हारे दोस्त सारे मिलकर मेरी कुल्फी खाते हो ना, पर आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारे साथ कोई और बच्चे कहाँ है? हम सब अब तुम्हारी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। जंगल के बाहर एक और आइसक्रीम वाला आया है और वह तरह तरह की आइसक्रीम बनाता है। वो तुमसे सस्ती और अच्छी आइसक्रीम दे रहा है। तुम 3 रुपए में एक आइसक्रीम देती हो और वो 2 रुपए में एक आइसक्रीम देता है। नया कुल्फी वाला वो कहाँ से आ गया इस गांव में? मैं जाकर देखती हूँ। टूनी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। जब से जंगल में नया आइसक्रीम वाला आया था, तब से टूनी की एक भी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे टूनी की घर की स्थिति खराब होती गई। उसके आइसक्रीम बिक ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वह और गरीब होते गए। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे जिसकी मदद से वो अपने माता पिता को 2 वक्त का भोजन करा सके। अगले दिन, आइसक्रीम ले लो भैया, ताजी ताजी आइसक्रीम ले लो, दूध वाली आइसक्रीम ले लो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी आइसक्रीम कौन खाएगा? तुमसे अच्छा तो वो कालू को वह आइसक्रीम दे रहा है, वो भी कई प्रकार के। उसकी आइसक्रीम के सामने तुम्हारी आइसक्रीम कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया जी, कोई बात नहीं। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। टूनी के रास्ते में वही कुल्फी वाला मिल जाता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, अब तुम्हारी आइसक्रीम यहाँ बिकने वाली नहीं है। मैं शहर से बहुत बढ़िया मशीन लाया हूँ, जिसकी मदद से मैं इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाता हूँ। मेरी आइसक्रीम के सामने
तुम्हारी आइसक्रीम बेकार है, कोई खरीदेगा नहीं, समझी? टूनी उदास होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी को, वो उदास क्यों है? क्या आज भी आइसक्रीम नहीं बिकी? नहीं पिताजी, जब से उस कालू कौवे ने अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाना शुरू किया है, तब से मेरी आइसक्रीम कोई खरीदता ही नहीं। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। चलो ठीक है बेटा, अब ये सब बातें छोड़ो और अब हॉस्पिटल जाओ, मेरी दवाइयाँ भी तो तुम्हें लानी है। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। और टूनी हॉस्पिटल चली गई तो उसने सुना कि गांव के सारे बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उनके माता पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बच्चों ने क्या खा लिया था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? देखिए, बच्चों ने कोई बासी या पुराने दूध से बनी मिठाई खाई है, जिसकी वजह से उनकी यह तबीयत बिगड़ी है। हे भगवान, इन बच्चों को क्या हो रहा है? ऐसा तो जंगल में पहले कभी नहीं हुआ। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका पता लगाना पड़ेगा। और इतना कहकर टोनी अपने घर की ओर चली जाती है। रास्ते में वही आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। अरे ये कालू आइसक्रीम वाले के साथ दूसरा कौवा कौन है? और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। इनकी बातें सुननी पड़ेगी। और टूनी पासी के पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और उनकी बातें चुपके से सुनने लगती है। अरे भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं? भाई, मैं तुम्हें 2-3 दिन बासी दूध देता हूँ। अगर गांव वालों को शक हुआ तो तुम भी फंसोगे और मुझे भी मरवाओगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, यहाँ के गांव वाले और बच्चे बहुत मूर्ख हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इनको क्या पता कि हम कुल्फे में क्या मिलाते हैं। ठीक है भाई, संभल कर बेचना। अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। अच्छा, तो इसी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। यह बात मुझे पुलिस को बतानी पड़ेगी। और टूनी वहाँ से पुलिस स्टेशन चली जाती है। अरे टूनी बिटिया, तुम, यह बात है, यहाँ पर क्यों आई हो? सब ठीक ठाक तो है, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, वह कालू कौवा है ना, वह बच्चों को 2 दिन का बासी दूध वाला आइसक्रीम खिला रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप जल्दी से उनको गिरफ्तार कीजिए। पुलिस अपने साथ कुछ हवलदार को लेकर टोनी के साथ चला जाता है। यह रहा वह कालू कौवा। इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ एक और भी था जो बासी दूध लाकर इसको बेचा करता था, उसे भी बुलवाइए। हवलदार जी साहब, जाओ जल्दी से और उस दूध वाले को पकड़ कर लेकर आओ। ठीक है साहब। थोड़ी देर में हवलदार भी वह दूध वाले को लेकर वहां आ जाता है। यह रहा साहब वो दूध वाला। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आइए, अभी कुछ आइसक्रीम खा लीजिए, आपसे पैसे नहीं लूँगा। अच्छा चल ठीक है, लेकिन पहले इसे तू खाकर दिखा। क्या मजाक कर रहे हैं मालिक, मेरा क्या, मैं तो हमेशा खाता हूँ। भला मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं आप ही खा लीजिए। नाटक मत कर और ये खा, वरना बहुत मारूंगा। नहीं सर, मैं नहीं खाऊंगा, ये 2 दिन के बासी दूध का बना है, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अबे ओ कालो कौवे, ये क्या किया तुमने? सब बता दिया। हवलदार, पकड़ो इन दोनों को और ले चलो जेल में। शुक्रिया बेटी, तुम्हारी वजह से ये दोनों पकड़े गए, नहीं तो पता नहीं कितने बच्चे बीमार हो जाते। इतना कहकर पुलिस उन दोनों को लेकर चली जाती है। टोनी की कुल्फी फिर से पहले की तरह बिकने लगती है और उसका जीवन खुशहाली से बीतने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली नई कहानी की तरफ।